हाँ, तो z की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और जो एनर्जी हमें दी हुई है वो है, सॉरी मैं जोन आउट हो गया था, तो यहाँ पे n² इक्वल टू 13.6/0.54, इसको 2.5 बोल रहा था मैं, 25 आएगा जब इससे कटेगा, तो लगभग 25 आ गया और रूट 25 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 5 रख देंगे, ऑप्शन ये आ जाएगा। पर हमने याद ये कर ही रखा है, ऊपर वाला कर वो याद कराए इजीली, कहाँ पे था वो, कि जो इतनी टोटल एनर्जी होती है 0.55 वो होती है 5th ऑर्बिट में, मतलब यहाँ तक याद कर ले, पहले ऑर्बिट की तो याद होगी। फिर ये दूसरे ऑर्बिट में 4 से डिवाइड करते हैं, 13 को 4 से डिवाइड करते हैं तो लगभग इतनी चली जाती है, ठीक है। फिर उस वाले ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में 1.5 तक होती है, चौथे ऑर्बिट में ऐसे याद कर ले पॉइंट में आ जाती है 0.84, और पाँचवें ऑर्बिट में ऐसे याद कर ले इसकी तरफ ही आ जाती है 5 के आसपास। तो मतलब अगर ये याद होता तो सीधा भी हो सकता था, और नहीं भी आता तो कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मतलब इजीली हो सकता था, 1 सेकंड के अंदर वो डिवाइड करना पड़ता और कुछ नहीं था। अभी यहीं पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये पूरा रिलेशन देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, अब सिर्फ रिलेवेंट पढ़ना है। तो यहाँ से जो इसका रिलेशन आता है वो आता है 1/λ, या फिर ऐसे जो ऐसे करके आता है ना, ये होता है वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। तो इनका जो रिलेशन ऐसा आता है, ये देखा भी होगा, यहाँ पे r जो है रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आती है 1 मीटर भी लिख देते हैं, या फिर 1.7 मीटर डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे। और ये वैसे तो इस ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे देंगे खुद, सिर्फ ये याद हो, ये वाली वैल्यू याद रख लेना, 1 × 10⁻⁷ मीटर, यही है वो। ये यहाँ पे ये उसके टर्म्स में था, और यहाँ पे वे फ्रीक्वेंसी के करके लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। लैम्डा को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह f×c करके आ जाएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेनली यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही लिखना है बस शॉर्ट नोट्स में ये, और इसकी वैल्यू लिखनी है तो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद ये थोड़ा काम का है, जो लाइमन सीरीज़ होती हैं वो UV रीजन में आती हैं, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ठीक है, कि लव यू, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है UV लव यू, पता नहीं क्या है, बट हाँ मुझे ऐसे याद है लव यू अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। और बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल में आती है, ठीक है, लव यू विजिबल जो दिखेगा उससे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजिबल में आती है बाल्मर ये वाली, उसके बाद सारी इंफ्रारेड में आती हैं, ये इनका ज़रूरी याद करना, बाल्मर वाली विजिबल में आती है और बाकी लव यू, मतलब ये बोल रहा हूँ, वो ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम सॉरी अगर वैसे लगा तो। लाइमन, तो लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, जो पहला इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है N2 से, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आया N से, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इधर से तीसरे, तो इसमें ऐसे आता है। तो इन्हें हम शेल भी दे देते हैं कि K अल्फ़ा, K बीटा, K गामा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं K सीरीज़, लाइमन को वो शेल नहीं होते, KLMN शेल जो होते हैं वही होता है ना, हाँ। तो लाइमन को हम K शेल भी बोल सकते हैं, बाल्मर को L बोल सकते हैं, और अगले वाले को K, जो भी है मतलब, ठीक है। ऐसे इनसे नहीं पूछते, सीधा ऐसे पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो बाल्मर की फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है, N2 से। सेकेंड लाइन ऑफ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन पे जो आया इलेक्ट्रॉन वो लाइमन, सॉरी बाल्मर नहीं, लाइमन, वो N2 से आएगा, अगला वाला यहाँ से आएगा, उससे अगला वाला यहाँ से आएगा, तो इन्हें ऐसे ही लिखते हैं। या फिर अल्फा लाइन भी होता है फर्स्ट लाइन, ठीक है। अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर कहाँ से आएगी, देख लाइमन में जो पहली लाइन आती है वो आती है N2 से, लाइमन का 1 होता है नीचे, तो फर्स्ट वाली लाइन यहाँ से आती है अल्फा लाइन, इसे बोलेंगे अल्फा या फिर फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब मैंने बोल दिया बीटा, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा वाली कहाँ से, दूसरे से आएगी, तो बीटा वाली आएगी यहाँ से, ठीक है। बीटा वाली जो आएगी वो आएगी N2 से, और गामा वाली एक और, तो गामा वाली आएगी N3 से। तो हमें ना वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, तो अगर ठीक है अभी बताता हूँ आगे और, तो यहाँ से यही था। और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन आएगी इन्फिनिटी से, ठीक है, वो आगे मैं सिखा दूँगा अभी। तो देख, अब जैसे ये बाल्मर हो गया, अब बाल्मर में क्या होता है, सेकंड वाले में आता है, लाइमन में फर्स्ट वाले में आ रहे थे, और बाल्मर में क्या होता है, सेकंड वाले में आते हैं। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, N3 से आएगी, सेकंड लाइन कहाँ से आएगी, N4 से। तो लाइमन की अल्फा लाइन ये होगी पहली, बीटा, सॉरी बाल्मर की अल्फा लाइन ये होगी, बीटा लाइन ये होगी, गामा लाइन ये होगी। तो क्वेश्चन में ऐसे करके दे देगा कि बाल्मर की अल्फा लाइन बता दो कहाँ से आएगी। तो देख, बाल्मर में N2 पे आता है, हमेशा N3 से स्टार्ट होता है आना, उस पर ये N3 है, N4 है, और बाल्मर की अल्फा लाइन पूछिए, बाल्मर में N2 से आएगा, तो पहला वाला कहाँ से आ सकता है, N3 से। यहीं पे अगर अल्फा लाइन पूछता लाइमन की,
तो लाइमन में N1 पे आता है और पहला वाला कहाँ से आता है, N2 से। तो लाइमन की जो पहली लाइन होती है, अल्फा लाइन होती है, वो होती है N2 से, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो ऐसी ही है। और यहाँ पे पूछे बाल्मर की बीटा लाइन, तो वो कहाँ से आएगी, बाल्मर N2 में आते हैं, ठीक है। अल्फा वाली 3 से आएगी, बीटा वाली आएगी 4 से। तो यही था। तो ऐसे इनका रिलेशन होता है। पास्चन में सेम होगा, ठीक है। पास्चन की पूछे बीटा लाइन कहाँ से आएगी, पास्चन जो होता है 3 वाला होता है, दे रखा है ना, हाँ 3। तो पास्चन की अल्फा वाली आएगी 4 से और बीटा वाली आएगी 5 से, ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक वो होता है रिलेशन, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना पहले और दूसरे लेवल में, पहले की जो आती है वो आता है 13.6, दूसरे में जो एनर्जी होती है इतनी होती है। तो एक इन वालों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब तो इन दोनों के बीच का देखिए, इस वाले और इस वाली लाइन का, तो इसकी एनर्जी है 3.4, इसके 1.5, तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। देख इन दोनों का कम हो गया। अब तो ऊपर वालों का इन दोनों का देखेगी तो इनका और कम होगा, इन दोनों का देखेगी इनका और कम होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल, कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल मतलब इस वाले का और ऊपर ऊपर वाले सेल का, इनका एनर्जी का डिफरेंस होता है, कम होता जा रहा है। अगर टोटल पूछने लगे यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ऑफकोर्स टोटल तो ज़्यादा होगा ये वाला ही। बट अगर कंजिक्यूटिव पूछे, मतलब इस वाले का इस वाले के कंपेयर में ऐसे करके, तो कंजिक्यूटिव वाला कम होता जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मान ली कोई इलेक्ट्रॉन इन्फाइनाइट से आ रहा है, सीधा ऊपर से 1 वाले पे आ रहा है, N1 पे, तो इसकी एनर्जी जो होगी ना वो इन सब का सम होगी। तो यहाँ पे एनर्जी मैक्स होती है जब कोई इन्फिनिटी से आता है, ठीक है। एनर्जी मैक्स है, जहाँ पे एनर्जी मैक्स होती है फ्रिक्वेंसी मैक्स होगी और लैम्डा सबसे कम होगा। तो अगर पूछने लगे लैम्डा मिनिमम बता दो, ठीक है, हमें लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए कहाँ आके गिरता है, फाइनल आता है N1 में ही आता है हमेशा, ठीक है। इनिशियल कहाँ से आ सकता है, लैम्डा हमें सबसे कम बताना है, तो एनर्जी सबसे मैक्स कहाँ से होगी, इन्फानाइट से। सेम अगर पूछने लगे लैम्डा मिनिमम बता दो बाल्मर के लिए, तो बाल्मर में कहाँ के गिरता है, एन जो फाइनल हो जाएगा, जो आके गिरेगा वो हो जाएगा 2 में, क्योंकि लाइमन में बाल्मर में 2 ही पे आता है ना, उससे नीचे नहीं आता। बाल्मर में 2 पे आता है और लैम्डा मिनिमम बताना है, मतलब एनर्जी मैक्सिमम कहाँ से होगी, इन्फानाइट से, ठीक है। अगर यहीं पे ये उल्टा पूछने लगे कि हमें बता दो लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स मतलब एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। तो एनर्जी सबसे कम कब होगी, जब बस सिर्फ ऊपर वाली एनर्जी से लेवल से ही नीचे आ जाए। तो 2 पे आना होता है, अगर 3 से ही नीचे सिर्फ 2 पे आ जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे कम होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 वाले से आएगा तो थोड़ी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर ये सिर्फ इसके जस्ट ऊपर वाले से आ जाए तो एनर्जी मिनिमम होगी और लैम्डा मैक्स होगा। यहाँ पे यही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम इज इतना, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू भी 1 है। द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज एच एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब बस वही पूछा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बता दो। तो यहाँ पे फर्स्ट इसकी जो हमें एनर्जी दी थी 13 एक तो भाई है पॉइंट मेरा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर थी, इनकी वैल्यू 1 थी, तो सीधा ये आ रही थी, ठीक है। ई नॉट भी था ये, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड वाले में पूछा है, तो क्या होगा 13.6 बाय जेड तो सेम रहेगा, इसका 1 ही होता है, एन जो है हमारा 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ से जो इसका ये आ जाएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए था, बट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी को भी हम देते हैं तो बस उसका सम लगा देंगे यहाँ पे और साइन पॉजिटिव में। ऑफकोर्स अगर आंसर आ ही जाता तो आ ही जाता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दे रखा, ठीक है। एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें ना रिलेशन ढूंढना होता है। तो देख अब तू ओमेगा को लिख सकती है 2π/t, और हमें पता है t जो है n पे कैसे डिपेंड करता है, देख 2π कांस्टेंट है, एक t जो है n के क्यूब पर डिपेंड करता है। ऊपर देख इन वाले फॉर्मूले में बताया था ना कि याद करने हैं, मेन वैल्यू जो थी कहाँ गई, ये रही, n³ z² दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड n⁵। तो जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करने मुश्किल है। बिहारी एक्सेंट, स्लीपिंग आउट ऑफ मैटर, कहाँ गया हम, ठीक है। तो
यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 2πf, तो वही है, फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। और वेरियस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विच वन लाइज कम्प्लीटली इन अल्ट्रावायलेट रे, लव यू वाला वो, ठीक है। एज द नंबर एन ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, नंबर एन ऑर्बिट के बढ़ते जा रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, देम लिखता तो इंक्रीज होता, बट बिटवीन कंजिक्यूटिव लेवल्स, अभी बताया था ना, n1 के इसके में ज़्यादा होगा, इसमें और कम होगा, और कम और कम, डिक्रीजेज, ठीक है। द रेशो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, देख, द रेशो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, इमिटेड बाय of radiation emitted by transition of an electron from ground state of, ग्राउंड स्टेट मतलब n1 में, लाइमन वालों के लिए पूछा है। तो एक लैम्डा मिनिमम जो निकालेंगे वो फॉर्मूला रखा था राइडबर्ग कांस्टेंट, जिसमें आता है, ठीक है, कहाँ गया वो फॉर्मूला, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, जो फाइनल वाला जिसमें आता है n1 में आएगा वहाँ पे उस केस में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो आएगा n1 में एनर्जी मैक्सिमम है, तो एनर्जी मैक्सिमम कहाँ से होगी, जब वो सीधा इन्फानाइट से आएगा, तो इन्फानाइट से आएगा 1/∞ एटम जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी कट के, और ये r/1, तो ये आ जाएगा। उसके बाद लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जैसे n1 है, सीधा इसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल से आ जाए ना n2 से, तो एनर्जी सबसे कम होगी और लैम्डा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम केस है, यहाँ पे ये 3/4r आ जाएगा, और फिर जब इनका रेशियो लेंगे यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन बोर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट n टू द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, मतलब ये पूछा है टाइम पीरियड का रेशियो बता दो, पहली बार वो एक इलेक्ट्रॉन n में कर रहा है ऑर्बिट n में, दूसरी बार ऑर्बिट n में, तो यहाँ से सीधा लग के आराम से रेशियो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बस इनका ना एक बार ये वो याद रख लेना कि t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ z², यही करना है। हाउ मैनी टाइम डज द इलेक्ट्रॉन गो अराउंड द फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब एक कितनी बार घूमता है, कितनी बार एक घूमता है, घूमना मतलब फ्रिक्वेंसी पूछा है यहाँ पे बेसिकली, वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा। इन्हें करना भी मत, बस वो देख लेना रिलेशन कैसा क्या हो रहा है और याद कर लेना, पेपर में करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा ये वाले ज़्यादा पूछते हैं इस तरह के, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में लिख लेगी तो वही याद होते रहेंगे, और कुछ नहीं है। द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन, एनर्जी का रेशियो पूछ लिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिटल, वही रेशियो पूछ लिया। तो देख ये पहले कांस्टेंट वाली टर्म तो कट जाएंगी, और देख ऐसे होता है ना, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी, z²/n², ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी पूरे की, और ये भी कट जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² आ जाएगा। और यहाँ से वही जब 1/n² आ गया, तो नीचे वाले का पूछा है हमसे, तो नीचे 2 का स्क्वायर, ऊपर 3 वाले का स्क्वायर, सीधा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन ए हाइड्रोजन एटम इमिट फोटोन ऑफ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पूछा है, मैंने बताया था ना फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी पूछा है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, जब जस्ट ऊपर वाले से आता है, तो ठीक है। तो देख अब यहाँ पे भी ऑप्शन है, देख मैक्स हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, देख अगर यहाँ पे हम देखेंगे n2/n1, हमें पता है n2 और n1 के बीच का जो है एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर n3 और इसका कम होता है, सबसे कम जो होगा इसका होगा n1, n4 और n3 का, तो यहाँ पे देख n4 और n3 तक ही दे रखा, तो ये वाला कर देंगे। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज ये, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में दे रखी है, फिफ्थ वाले में पूछा है, तो 13.6 × 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, नीचे n², n की जगह हम रख देंगे 5, 10, ठीक है, अरे भाई n की जगह 5 रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25, इससे ये कटेगा, ये मतलब ऊपर क्वेश्चन सेम आया था पिछली बार, क्या था, हमें एनर्जी दे दी थी 0.55 याद है, और n की वैल्यू पूछी थी, सेम क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक, ये वाला खुद करके देखना। और अभी हमारा कितना हो गया, 60% एटम जो है हमारा पूरा हो गया, बस 40% बचा है। मैं चाहता हूँ तो
एक दिन इससे पहले सारे शॉर्ट नोट्स बनाए, फॉर्मूले लिखे, उन्हें रिवाइज करें 1-2 बार, और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे।